महाराष्ट्र में बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन का मामला इतना गड़बड़ाया हुआ है कि अमित शाह को वहां पे तुरंत पहुंचना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि महाराष्ट्र में एनडीए ही टूट जाए। जिस बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ दी, एनसीपी तोड़ दी अजीत पवार शरद पवार की, अब उसमें ऐसा माना जा रहा है कि कहीं एनडीए गठबंधन न टूट जाए, इसलिए तुरंत शाह क्यों हो गए हैं रवाना। और कल मंगलवार है और मंगलवार को वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। और अब आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स में ये जानेंगे कि किन सीटों पर महाभारत हो रही है। क्यों जब पहली लिस्ट आती है बीजेपी की 195 सीटों की, एक भी सीट महाराष्ट्र से नहीं आती है, क्योंकि भैया तीन गुट है वहां पर। एक तो आपकी बीजेपी, फिर एक अजीत गुट, फिर एक शिंदे गुट, तो ये तीनों आपस में सीटें मांग रहे हैं। फाइनल नहीं हो पा रहा है अभी तक, और इसलिए शाह को, अमित शाह को जो कि गृह मंत्री हैं, उनको तुरंत महाराष्ट्र रवाना होना पड़ रहा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, अचानक अमित शाह महाराष्ट्र क्यों रवाना हो गए हैं। बीजेपी तो ये कह रही है कि हमारी पोल कैंपेनिंग के लिए, हमारी स्ट्रैटेजी के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में अमित शाह इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि सीट शेयरिंग पर ये दोनों गुट, ये तीनों गुट, फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार लड़ रहे हैं और उसको सुलझाने अमित शाह पहुंच रहे हैं। दूसरा, किन सीटों पर छिड़ी है महाभारत। तीसरा, मराठा आरक्षण से कैसे घिर गई बीजेपी, और एक जो रीजन है उसमें कैसे ये मराठा आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। चौथा, अब एमवीए का सीट फॉर्मूला क्या है महाराष्ट्र में, आपको पता है महाविकास आघाड़ी यानी विपक्ष, वो लगभग महाराष्ट्र में अपना सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कर चुका है, लेकिन बीजेपी अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है, यानी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वहां पर नहीं निकाल पाई है। पांचवा, महाराष्ट्र का चुनावी गणित क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये महाराष्ट्र का मैप देखिए कि कैसे जितने भी, अगर आपको ये छोटे छोटे जितने भी नाम दिख रहे होंगे, ये सारी लोकसभा सीटें हैं। कितनी लोकसभा सीटें हैं? 48। और अब इन्हीं 48 सीटों को एनडीए गठबंधन को आपस में बांटना है। आपकी बीजेपी हो गई, अजीत पवार गुट यानी एनसीपी हो गई, और शिंदे गुट यानी शिवसेना हो गई। तो इस पूरे रीजन को बांटना है। अब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए, जो 3 मेन रीजन है जहां पर लड़ाई है एनडीए गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग मामले पर, वो है ये पूरा रीजन, एक ये मराठवाड़ा, और एक आप ही देख लीजिए नॉर्थ महाराष्ट्र। तो ये जो 3 मेन रीजन है, मैं आपको हालांकि कोंकण और वेस्टर्न महाराष्ट्र के बारे में भी बताने वाली हूँ आगे, लेकिन ये 3 जो मेन रीजन है, इस पे पूरी लड़ाई है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि अचानक अमित शाह को महाराष्ट्र क्यों आना पड़ रहा है एनडीए संभालने के लिए। तो देखिए, 3 रीजन मैंने अभी आपको मैप पे दिखाए थे, कौन कौन से हैं। विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र, इसकी लड़ाई है। अब मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में नहीं आई है कोई भी लिस्ट। वो 195 जो नाम अनाउंस हुए हैं, जो पहली लिस्ट आई है, उसमें महाराष्ट्र से कुछ भी नहीं आया है। और ये देखिए कि जब अमित शाह पहुंचेंगे महाराष्ट्र में तो उनका कार्यक्रम क्या रहने वाला है। अकोला में चुनावी बैठक को संबोधित करेंगे, जो कि है विदर्भ में। फिर जलगांव में यूथ कॉन्क्लेव होगा, जो कि है उत्तर महाराष्ट्र में। और फिर संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद था, वहां पर रैली करेंगे, जो कि है मराठवाड़ा में। तो आप देख रहे हैं कैसे तीनों रीजन को अमित शाह जाके साधने वाले हैं, और अंदर खाने तो यही कह रहे हैं कि जाके सीट शेयरिंग फॉर्मूला निकालने वाले हैं। अब दूसरा आ जाइए, किन सीटों पर छिड़ी है महाभारत। तो देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ अमरावती से। यहाँ पर जो मौजूदा सांसद है वो निर्दलीय नवनीत राणा है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो ये मानने के लिए तैयार हैं कि मैं बीजेपी की टिकट से लड़ लेती हूँ, लेकिन ये टिकट यानी अमरावती की सीट शिंदे को भी चाहिए। शिंदे चाहते हैं कि शिवसेना अमरावती और बुल्डाना से लड़े। तो एक तो आपने रार इधर ही देख ली, और एक और जान लीजिए, नवनीत राणा के ऊपर एक केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये जो अमरावती है वो एक एससी सीट है। तो इसके लिए उन्होंने फेक दस्तावेज बनाए, और इसका केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। तो एक दिक्कत तो नवनीत राणा के लिए यहाँ पर भी है। अब आगे आ जाइए, चंद्रपुर, जहां से पिछली बार 2019 लोकसभा में कांग्रेस जीती थी, अब वो जो सीट है उस पे बीजेपी चाहती है कि भैया हम ओबीसी कैंडिडेट को उतारें, लेकिन वहां के कुछ जो दूसरे नेता हैं, एनडीए गठबंधन के नेता है, वो चाहते हैं कि वहां पर जो कुंभी कम्युनिटी है, जो हावी है, अगर आप उसके किसी नेता को उतारते हैं तो आपको फायदा होगा। तो दूसरी रार आप यहाँ देख लीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ जो ये विदर्भ में कौन सी सीटें आती हैं। आपको जो शुरुआत में मैंने मैप दिखाया था, तो अगर ये महाराष्ट्र है तो इस तरफ जो ये पूरा विदर्भ सीट है, तो इसमें कौन कौन सा आता है ये देखिए। नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, यवतलाम, वाशिम, अकोला, वर्धा, चंद्रपुर, बुल्डाना, रामटेक,
ये सारे रीजन आते हैं आपके विदर्भ में। और इसमें मैं आपको बता दूं 2019 में 5 सीटें बीजेपी जीती थी, 3 शिवसेना जीती थी और चंद्रपुर एक इकलौती सीट कांग्रेस जीती थी। तो एक तो इस पूरे रीजन में इनको सीट शेयरिंग करना है। अब आइए उत्तर महाराष्ट्र। उत्तर महाराष्ट्र में कौन सी सीटें हैं? जलगांव, रावेर, डिंडोरी, नासिक, धुले, नंदुरबार, शिरडी, अहमदनगर। और इसमें भी अगर मैं आपको बताती हूँ कि 6 में तो बीजेपी जीती थी और 2 जो हैं वो शिवसेना के खाते में आई थी। लेकिन ये जो आरपीआई अठावले की पार्टी है, जो कि एनडीए का पार्ट है, वो ये कह रही है कि भैया मुझे तो शिरडी की सीट चाहिए, क्योंकि ये एससी सीट है, शेड्यूल कास्ट सीट है। तो वो इस सीट के लिए अड़े हुए हैं और एनडीए के सामने एक बड़ी चुनौती है। अब आप देखिए ये जो तीनों मुख्य गुट हैं, बीजेपी, शिवसेना यानी शिंदे की सेना, एनसीपी यानी अजीत गुट, ये कहां कहां अड़े हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला है संभाजी नगर, जिसको पहले औरंगाबाद बोला जाता था। इसमें बीजेपी गुट यानी फडणवीस गुट और शिंदे गुट की लड़ाई है। 2019 की अगर मैं बात करूं तो ये जो सीट है वो एआईएमआईएम के इम्तियाज ने जीती थी और मात्र 5000 वोटों से जीती थी। अब आप अगर आगे आते हैं तो इसमें ये जो सीट है वो बीजेपी को भी चाहिए और वो शिंदे को भी चाहिए। तो आप डिसाइड करना है कि किसके पास ये सीट आती है। अब अगर मैं कोंकण रीजन की तरफ बढ़ूं, जो आपने मैप में देखा था, ये जो साइड में इतना सा रीजन था, कोंकण में रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट पर बवाल हो रखा है। एक तरफ बीजेपी के नारायण राणे कह रहे हैं कि भैया ये सीट हमारी है, यानी बीजेपी की है। तो दूसरी तरफ ये जो सेना, शिंदे सेना के रामदास कदम है, वो कहते हैं कि आप छोटी पार्टियों के साथ अन्याय कर रहे हो, ये वाली तो सीट हमको चाहिए। अब पश्चिम महाराष्ट्र की, ये जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का इधर जो मैंने आपको मैप दिखाया था, मैं आपको एक बार वापस स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। तो ये जो पश्चिम महाराष्ट्र की सीट है, इसमें शिरूर जो सीट है उस पे बवाल है। बीजेपी और अजीत गुट की लड़ाई है। दोनों कह रहे हैं कि हमको दोनों को ये वाली सीट चाहिए, क्योंकि जो अभी मौजूदा वहां पर एमपी है वो शरद पवार गुट के अमोल कोहले हैं, यानी एनसीपी के। और इसी वजह से अजीत गुट ये कह रहा है, क्योंकि पिछली बार ये एनसीपी ने सीट जीती थी, हालांकि ये शरद पवार के पास चले गए ये जो एमपी है, लेकिन फिर भी वहां पर एनसीपी का वोट बैंक है। तो ये जो सीट है आप अजीत गुट को दे दो, लेकिन बीजेपी अड़ी हुई है। मौजूदा एमपी शरद के अमोल कोहले मैंने आपको बता दिया है। अब अगर हम सीट बंटवारे की बात करते हैं तो देखिए 48 सीटें हैं। बीजेपी की मांग है 30 दे दो, लेकिन कह रही है कि चलो 23 पे मान जाएगी। लेकिन कुछ और सोर्सेस कह रहे हैं कि 28 पे अड़ी हुई है। तो भैया ये सारा जितना भी है मामला, ये ठीक कैसे होगा? उधर आप देख लीजिए शिवसेना जो ये शिंदे वाली है, वो कह रही है 22 सीटें हमको दे दो। उधर अजीत पवार अड़े हुए हैं। तो कैसे आप सीट शेयरिंग निकालोगे? और आप विपक्ष से हमेशा पूछते रहते हो कि आप अपना सीट शेयरिंग फॉर्मूला कर दो, लेकिन अब आप खुद ही महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जहां आपने सरकारें गिराई है और एक बार नहीं 2-3 बार चीजें की हैं, उसमें आप सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे हो। तीसरा देखिए मराठा आरक्षण से कैसे घिरी बीजेपी। तो देखिए आपको पता होगा मराठा आरक्षण के पीछे बहुत बड़ी जो भूख हड़ताल मनोज जारंगी की तरफ से की गई है और फाइनली उनकी जीत हो जाती है। 10% मराठा आरक्षण दे दिया जाता है शिंदे सरकार की तरफ से। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि 10% मराठा आरक्षण के लिए शिंदे सरकार बोल देती है, लेकिन उसके बाद भी मनोज जारंगी खुश नहीं है। मैं आपको बता दूं मराठा की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो 28% है। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण ऑलरेडी महाराष्ट्र में मिलता है, लेकिन उसका भी 85% मराठा को जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो सीमा तय कर रखी है किसी भी राज्य के लिए रिजर्वेशन की 50%, उससे बाहर चला जाता है ये आरक्षण। और इससे खफा तो ओबीसी और मुस्लिम भी है कि अगर आप मराठाओं को दे रहे हो तो फिर मुस्लिम को भी 5% दो। और ओबीसी भी खतरा महसूस कर रहा है कि भैया फिर हमारा क्या होगा, आप सब कुछ मराठा को दे दोगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। तो ओबीसी मुस्लिम भी फिर नाराज हो जाता है शिंदे सरकार से। तो ये जो आरक्षण वाला मामला है, ये बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और आपने तो देखा ही होगा कि कैसे मनोज जारंगी फडणवीस के पीछे ही पड़े रहते हैं। फडणवीस को कहते हैं वो एंटाई मराठा है। तो ये पूरा एक जो गुत्थी है, एक जो ये प्रॉब्लम है, वो बीजेपी को और एनडीए को मिलकर सुलझानी है। चौथा देख लीजिए, अब महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग तय हो गई है किसकी? इंडिया गठबंधन की। महाविकास अघाड़ी में सीटों का गणित तय हो गया है, सूत्रों के हिसाब से है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। एसएसयूबीटी यानी उद्धव को 20 सीटें, कांग्रेस को 18,
एनसीपी के 10 सीटों पर लड़ने की संभावना। वहीं अगर मैं मुंबई की बात करती हूं तो मुंबई में उद्धव को 4 सीटें, कांग्रेस को 2, वंचित बहुजन अघाड़ी को 1 सीट और 2 से 3 सीट पर सहयोगी दल लड़ेंगे चुनाव। ये लगभग इंडिया का फॉर्मूला तय हुआ है। और अब 5वां पॉइंट आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र के 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं। कुल सीटें हैं 48 और इसमें बीजेपी ने 23 जीती थी। शिवसेना जब दोनों एक थे, यानी उद्धव और शिंदे जब एक थे, उन्होंने 18 जीती थी। एनसीपी जब अजीत पवार और चाचा शरद पवार एक थे तब उन्होंने 4 जीती थी। कांग्रेस ने सिर्फ 1, वो चंद्रपुर की सीट थी, मैंने अभी आपको बताया है। एआईएमआईएम ने 1, जो कि 1 सीट वो इम्तियाज ने जीती थी, औरंगाबाद की 1, और इंडिपेंडेंट यानी नवनीत राणा वो 1 सीट अमरावती की। तो अब लोग तो यही कह रहे हैं कि जितने सीटें आप तीनों ने जीती हैं तो 23 बीजेपी रख ले, शिवसेना यानी शिंदे गुट को 18 दे दे, अजीत गुट को 4 दे दे, और ये जो 1-1 सीट है वो आपस में बांट ले। खैर ये राजनीति ऐसे नहीं चलती है, उनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। और बीजेपी का तो फॉर्मूला साफ है, जो आपकी ग्राउंड पे रिपोर्ट होती है उसी के हिसाब से बीजेपी डिसाइड करती है। जो आपका रिपोर्ट कार्ड होता है उसी के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि आपको कौन सी सीट मिलेगी। और जो ये 195 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है उसमें भी साफ जाहिर हो रहा है कि जितने भी कंट्रोवर्शियल नेता थे उनको साइड कर दिया गया। जिन्होंने अच्छे मार्जिन पर जीता है या जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है उनको वापस भरोसा जताते हुए सीट दी गई। तो अब महाराष्ट्र में अमित शाह पहुंचकर क्या कर पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।